हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड वाटर टैंक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये बताया है कि पहले के टाइम पर राजा महाराजा इतने बड़े बड़े शानदार टेम्पल्स एंड मॉस्क्स क्यों बनवाया करते थे, उसके पीछे रीज़न क्या है। सो टेम्पल्स एंड मॉस्क्स वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो पहला रीज़न तो ये है कि इन मंदिरों को, मॉस्क को इतना बड़ा शानदार इसलिए कंस्ट्रक्ट कराया जाता था क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे, मतलब पूजा के स्थान, पूजा के घर। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन। पैट्रन कौन हो गया? जो पैसे की सहायता कर रहा है। सो बेसिकली इन टेम्पल्स को, मॉस्क को कौन बनवा रहा है? जिसके पास पैसा है। वो कौन है? राजा महाराजा, किंग लोग, राइट। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, पहले तो ये बताया कि भाई इन टेम्पल्स को, मॉस्क को क्यों इतना सुंदर और इतना बड़ा कंस्ट्रक्ट कराया जाता था। पहले तो रीज़न ये है कि ये एक पूजा के स्थान है। दूसरा ये कि इससे राजा की पावर शो होती है। तीसरा ये कि राजा की वेल्थ शो होती है। एंड चौथा राजा की भक्ति, डिवोशन। ठीक है, तो देखो जितना बड़ा टेम्पल, दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा पैसा है राजा के पास, और जितनी ज़्यादा वेल्थ, जितना ज़्यादा पैसा, उतनी ही बड़ी आर्मी और उतनी ही पावर है राजा के पास। और इसलिए भी राजा महाराजा उन्हें टेम्पल्स, मॉस्क को इतना शानदार कंस्ट्रक्ट करवाया कि वो अपनी प्रजा को, अपनी सब्जेक्ट को ये दिखाना चाहते थे कि देखो वो कितने भक्त हैं, कितनी ज़्यादा भक्ति करते हैं वो अपने भगवान के। अपना डिवोशन शो करने के लिए भी वो इन बड़े बड़े टेम्पल्स को, मॉस्क को बिल्ड करवाया करते थे। और ध्यान रखना, यही रीज़न था कि टेम्पल्स पर इतने ज़्यादा अटैक भी हुए हैं पहले के टाइम पर। इतने ज़्यादा टेम्पल्स को वेंडलाइज किया गया है क्योंकि इतने शानदार, इतनी शान और शौकत के साथ राजा महाराजा इन टेम्पल्स को बनवाया करते थे। ऑल राइट, अब इसी का एक एग्जाम्पल भी हमें दिया हुआ है, दैट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राज राजेश्वर टेम्पल। तो हमने ऊपर ये राज राजेश्वर टेम्पल पढ़ा था ना इसी चैप्टर में, ये रहा। अगर हम इस राज राजेश्वर टेम्पल की बात करें तो देखो ये राज राजेश्वर टेम्पल का है तंजावुर में। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से 4 किलोमीटर दूर से एक ऐसा इंक्लाइंड पाथ तैयार किया गया ताकि ये जो टॉप बोल्डर है इसको शिखर के ऊपर लगाया जा सके। एंड आज भी ये जो टेम्पल है इसके आसपास के गांव को विलेज ऑफ इंक्लाइन के नाम से बुलाया जाता है, राइट। तो ये टेम्पल किसने बिल्ट करवाया था? तो जब भी आप इस टेम्पल के इंस्क्रिप्शन देखोगे ना, इंस्क्रिप्शंस में ये बताया जाता है कि इसको बनवाया था किंग राजदेवा ने। ठीक है, किंग राजा राजदेवा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? किंग राजा राजदेवा ने। किसके लिए बनवाया था? अपने भगवान के लिए, जिनका क्या नाम है? राज राजेश्वरम। ठीक है, क्या नाम है? राज राजेश्वरम। ठीक है, तो देखो ये जो टेम्पल है, ये कौन सा टेम्पल है? राज राजेश्वर टेम्पल। किस भगवान के लिए बनवाया गया? राज राजेश्वरम के लिए। और बनवाया किसने था? राजा राजदेवा ने बनवाया था। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना समझ आया। एक चीज और ध्यान रखना, राज राजेश्वरम कौन है? लॉर्ड शिवा। ठीक है, अब यहां एक चीज नोटिस करो, राज राजदेवा, राज राजेश्वरम, नाम मैच हो रहे हैं। राजा का नाम राजा राजदेवा एंड इनके भगवान का नाम राज राजेश्वरम। तो अब आपको नोटिस करना है दैट हाउ द नेम ऑफ द रूलर एंड गॉड आर वेरी सिमिलर। तो राजा का नाम, भगवान का नाम कितना सिमिलर है, एक जैसा सा है। इसके पीछे रीजन क्या है? द किंग टुक द गॉड्स नेम because it was auspicious and he wanted to appear like a god। तो देखो राजा लोग अपने भगवान का नाम पर अपना नाम क्यों रखते थे? एक तो रीज़न ये है कि ये ऑस्पिशियस माना जाता है। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ मानना। दूसरा रीज़न ये कि वो राजा अपनी प्रजा के आगे, अपने सब्जेक्ट के आगे, दे वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, वो भगवान की तरह दिखना चाहते थे कि भाई हम भगवान है तुम्हारे। जैसे कि गॉड के
जो डिवोटी थे वो कौन थे? ये बड़े बड़े राजा लोग, और यही राजा लोगों की अपनी सब्जेक्ट होती थी, मतलब अपनी आर्मी, अपनी प्रजा। तो अब ये राजा जो है ये भगवान का नाम इसलिए अडॉप्ट करते थे क्योंकि ये अपनी प्रजा के सामने ऐसे दिखाना चाहते थे कि एक तो ये नाम ऑस्पिशियस है, इनके भगवान का नाम ऑस्पिशियस है, दूसरा ये कि ये अपने आप को भगवान की तरह अपीयर करना चाहते थे अपनी प्रजा के आगे। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड राज राजदेवा ऑनर्ड अनदर राज राजेश्वरम। अब यहाँ ये बताया है कि दोनों के नाम सिमिलर हैं, रूलर के भी गॉड के भी, है ना, दोनों के नाम सेम है। तो ऐसे लगता है जैसे टेम्पल में, मंदिर में एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है ना। तो एक भगवान किंग दूसरे भगवान अपने भगवान की पूजा कर रहा है। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। तो जो लार्जेस्ट टेम्पल्स थे, बड़े बड़े टेम्पल्स थे, वो राजाओं ने ही कंस्ट्रक्ट कराए थे। द अदर lesser deities in the temples were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler। फिर यहाँ ये बताया है कि उस टेम्पल में जो लेसर डेटीज हैं, वो मतलब जो छोटे छोटे देवी देवता हो गए, वो किसके होते थे? वो एलीज के होते थे, या जो राजा के सबऑर्डिनेट्स हैं उनके होते थे। मतलब आप इस बात से क्या समझे, जैसे कि सपोज करो ये एक मंदिर है, राइट। तो यहाँ पर एक मेन मूर्ति होगी, वो किसकी होगी? वो होगी राजा के भगवान की, राइट। अब इनके अलावा अदर डेटीज भी होते थे, ठीक है, अदर भगवान की भी मूर्तियां होती थी। तो वो क्या हुए? वो हो गए लेसर डेटीज, राइट। हमें यही बताया जा रहा है। तो ये जो छोटे छोटे भगवानों की जो यहाँ मूर्ति रखवाई जाती थी साइड में, ये किनकी होती थी? ये राजा के एलीज या फिर सबऑर्डिनेट्स की, मतलब राजा के खास लोगों के भगवानों की मूर्तियां होती थी। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय किंग एंड हिज एलीज। टेम्पल्स जो है वो एक तरीके से राजा और उनकी प्रजा का मिनिएचर मॉडल होते थे। तो देखो ऐसा ही होता है ना, राजा भी बीच में यहाँ मेन बैठे होते हैं और साइड में उनकी जो है प्रजा ऐसे साइड में बैठी होती है। तो एक तरीके से राजा और उनकी प्रजा का मिनिएचर मॉडल किस तरीके से दिखाया जाता था? जैसे टेम्पल में जैसे टेम्पल को दिखाया जाता था ऐसे। एज दे वर्शिप्ड देयर डेटीज टुगेदर इन रॉयल टेम्पल्स। अब यहाँ ये भी बताया है कि राजा और उसके जो प्रजा है या जो खास लोग हैं वो ऐसे टेम्पल में साथ में उनके भगवानों की मूर्ति रखवाई जाती थी, साथ में पूजा वगैरह होती थी। इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉड द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन द अर्थ। जस्ट रूल का मतलब भगवान का न्याय का रूल, जस्ट मतलब यहां पर है जस्टिस, ठीक है। तो इन मंदिरों को देख के आपको ऐसे लगेगा जैसे मेन भगवान है, साइड में छोटे छोटे भगवान है, ऐसी मेन राजा है, साइड में उनकी प्रजा है। तो ऐसे लगता था टेम्पल्स में जैसे मानो भगवान का रूल धरती पर ला दिया हो, कि भगवान का अपना एक रूल चल रहा है कि मेन भगवान बैठे हैं, साथ में उनके साथ छोटे छोटे भगवान बैठे हुए हैं, राइट। इस तरीके से ऐसे टेम्पल्स में मूर्तियां रखवाई जाती थी। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाहs डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकारनेशंस ऑफ गॉड। जो मुस्लिम सुल्तान्स हैं या बादशाह हैं वो ये नहीं कहते थे कि भाई हम भगवान के इनकारनेशन हैं या हम भगवान का अवतार हैं या भगवान का रूप है। The Persian court chronicles describe the Sultan as shadow of God। अगर हम पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स के हिसाब से जाएं तो इसमें तो ये लिखा हुआ है, मतलब क्रॉनिकल्स वो जिसमें सुल्तान्स के बारे में या उनके जो भी रूलिंग एरिया या उनके मोस्क उनके बारे में लिखा होता है, राइट। पर्शियन कोर्ट के बारे में लिखा होता है। तो इस अगर पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स को अगर हम रेफर करें तो उसमें ये बताया गया कि ये जो बादशाह हैं, मुस्लिम सुल्तान्स हैं, ये कहते थे कि हम भगवान नहीं हैं बल्कि हम भगवान की परछाई हैं, हम भगवान की शैडो हैं, या हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एन इंस्क्रिप्शन इन कुवत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन्ड। तो अगर हम कुवत अल इस्लाम मॉस्क की इंस्क्रिप्शंस में देखें तो ये लिखा हुआ है दैट गॉड चोज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मोजेस एंड सोलोमन द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट।
तो अगर हम इस मॉस्क कुव्वत अल इस्लाम, इस मॉस्क की इंस्क्रिप्शंस को देखें, इंस्क्रिप्शंस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि भगवान ने अलाउद्दीन को किंग चुना है। एंड क्यों चुना है भगवान ने अलाउद्दीन को राजा के तौर पर? क्योंकि उसमें लॉ गिवर्स की क्वालिटीज़ है। लॉ गिवर्स का मतलब जो न्याय में बिलीव करते हैं, जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर मोसेस एंड सोलोमन बेसिकली ये दो ऐसे नॉलेजेबल पीपल रहे हैं जिनके बारे में कुरान में बहुत सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। और ये ग्रेट लॉ गिवर्स थे जो हमेशा न्याय में बिलीव रखते थे, राइट। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क की अगर आप इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, उस इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया कि भगवान ने खुद अलाउद्दीन को किंग के तौर पर चुना, क्योंकि भगवान को लगा कि भाई अलाउद्दीन जो हैं वो मोसेस एंड सोलोमन की क्वालिटी रखते हैं। मोसेस एंड सोलोमन वो लोग थे जो ग्रेट लॉ गिवर्स थे। ग्रेट लॉ गिवर्स का मतलब जो हमेशा जस्टिस में बिलीव रखते थे, न्याय में बिलीव रखते थे। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। अब ग्रेटेस्ट लॉ गिवर कौन थे? वैसे तो वो थे भगवान, खुद भगवान। एंड ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस, इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। और इसी भगवान ने इस संसार को बनाया है एक ऑर्डर एंड सिमेट्री शो करने के लिए। इस संसार को बनाया है आउट ऑफ कियोस, मतलब इतना कियोस जो हुआ है, ये सब मतलब जो परेशानी है, इसमें एक लॉ गिवर है, एक जस्टिस करने वाला जो है वो कौन है? वो राजा है जिसको भगवान ने चुना है, राइट। प्लान ऑफ जामी मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहानाबाद। तो यहाँ पर जो है क्या दिखाया गया? जामी मस्जिद। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर किबला दिखाया, जिसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाई है, जिस डायरेक्शन की तरफ मतलब टूवर्ड्स मक्का। मक्का का मतलब जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? वेस्ट। इसकी तरफ जो है मुंह करके सारे मुस्लिम्स जो हैं नमाज पढ़ते हैं। एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी द रूलर्स। तो नई डायनेस्टीज जैसे आती गई वैसे नए नए राजा आए, राजाओं के पास पावर आई। तो नई डायनेस्टीज आने के बाद हमें ये देखने को मिला कि हर एक राजा अपने रूल को या अपनी रूलिंग पावर को एक मोरल राइट के तौर पर एम्फेसाइज करने की कोशिश करते थे। मतलब राजा क्या करते थे कि भाई दे वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी द रूलर, कि वो रूलर इसलिए है बिकॉज इट इज देयर मोरल राइट। So constructing places of worship provided rulers with a chance to proclaim their close relationship with God। और इसीलिए ये राजा लोग भगवान के प्लेसेस को इतना बड़ा और इतना सुंदर बनाते थे बिकॉज दे वांटेड टू प्रोक्लेम। वो ये घोषणा करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे लोगों को कि इन राजाओं का भगवान के साथ क्लोज रिलेशन है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू के टाइम पर जो हिंदू राजा लोग थे वो अपने आप को भगवान बताने लग गए थे। अगर मुस्लिम्स की बात करें तो जो सुल्तान्स वगैरह थे तो वो क्या करते थे? वो अपने आप को भगवान की परछाई बताते थे, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बताते थे, राइट। और इस तरीके से वो बड़े बड़े टेम्पल, मॉस्क या जो भी प्लेसेस है वर्शिप के, उनको बहुत सुंदर बिल्ड करवाने लगे जस्ट टू शो एंड प्रोक्लेम कि उनका भगवान के साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप है। स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। और स्पेशली ये तब ज़्यादा किया जाने लगा जब पॉलिटिकल चेंज रैपिडली होने लगा। Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm। Realm का मतलब उनका पूरा ऐसे साम्राज्य जहाँ राजा लोग रहते थे। बेसिकली हमें ये भी देखने को मिला कि ये राजा लोग क्या करते थे। ये लर्नेड एंड पायस लोग ऐसे लोग हो गए जैसे कि मंक या पुजारी या नॉलेजेबल लोग, राइट। लर्नेड मतलब जो नॉलेजेबल लोग हैं, पायस मतलब जो पवित्र लोग माने जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को ये राजा
पैट्रनेज ऑफर करते थे, मतलब उनकी हेल्प करते थे, उनको रहने की जगह देते थे, उनको पैसे देते थे, उनकी अदर चीज़ों में भी हेल्प करते थे। तो ये सब चीज़ें करने के पीछे इनका एक मेन मोटिव ये भी था कि ये अपनी प्रजा को ये दिखाना चाहते थे कि भाई हम देखो कितने भगवान के क्लोज है, कि भगवान के भेजे हुए जो बंदे हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो पायस पीपल हैं, ये भी हमारे साथ हैं, राइट। एंड इसके अलावा राजाओं ने अपनी कैपिटल्स, अपनी सिटीज़ को बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स में बदल दिया ताकि उन राजाओं को फेम मिले, उनका साम्राज्य बड़ा हो। क्योंकि कल्चरल सेंटर्स अगर बना दिया जाएगा किसी एरिया को, तो वहाँ पर टेम्पल, मॉस्क होगा, लोग आएंगे जाएंगे, बाहर से लोग आएंगे, एंड जितने भी यात्री लोग आएंगे वो क्या करेंगे, या फिर जितने फॉरेन ट्रैवलर आएंगे वो क्या करेंगे, वो ट्रैवल लोग लिखेंगे, राजा के रूल के बारे में लिखेंगे, कल्चरल सेंटर के बारे में लिखेंगे। तो इस तरीके से राजा जो भी ये काम करता था, ये किस लिए करते थे, ताकि भाई इससे राजा को फेम मिले और उसकी पावर स्टैब्लिश्ड रहे। यहां पर साइड में एक बॉक्स भी दिया गया, द पर्शियन टर्म आबाद। आबाद का मतलब क्या होता है, पॉपुलेटेड, एंड इसका मतलब प्रॉस्परस भी होता है। आबादी का मतलब क्या होता है, फ्लरिशिंग। तो ये जो वर्ड है आबाद, ये किससे बना है, आब से। आब का मतलब क्या होता है, वोटर। तो यहां से हमें ये भी समझ आ रहा है कि देखो वोटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। एंड उस टाइम पर वाटर टैंक्स बनवाए गए, रेजर्वोयर्स बनाए गए टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ट्रैवलर्स, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी था, ये रेजर्वोयर्स या फिर मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी रोक के रखना, ये सब क्यों बनवाए गए, ताकि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ दी जा सके। और राजा बेसिक फैसिलिटी देगा तभी तो उसका नाम होगा। तो हमने यहाँ पर अभी तक टेम्पल के बारे में बात की, जिसमें हमने ये देखा कि हिंदू राजा अपने आप को भगवान का अवतार बताते थे, कहते थे कि हम भगवान ही हैं, और अपना नाम भगवान के नाम पर ही रखते थे। फिर हमने बात की मॉस्क के बारे में, जिसमें ये कहा गया कि सुल्तान लोगों का ये कहना होता था कि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो शेडो हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे वाटर टैंक के बारे में कि भाई वाटर जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कैसे, देखो ऐसा माना जाता था कि एक एम्पायर तब अच्छा एम्पायर कहलाया जाएगा जहाँ पर सब हो एंड जहाँ पर लोगों को बेसिक फैसिलिटी मिले। बेसिक फैसिलिटी में सबसे पहले पानी, रोटी, कपड़ा, मकान यही आता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर वाटर टैंक की बात करेंगे कि राजा या सुल्तान जो थे वो वाटर टैंक्स क्यों बनवाते थे, रेजर्वोयर्स क्यों तैयार करवाते थे। सो इट वॉज वाइडली बिलीव, मतलब ऐसा माना जाता था दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन। सो ऐसा माना जाता था कि भाई एक जस्ट किंग का मतलब एक ऐसा किंग जो न्याय प्रिय होगा, उसका रूल कैसा होना चाहिए, उसका शासन कैसा होना चाहिए। भाई इसका शासन ऐसा होना चाहिए, एक न्यायप्रिय जो राजा होगा उसका शासन ऐसा होगा जिसमें एज ऑफ प्लेंटी होगा, मतलब हर चीज़ होगी, एंड जहाँ पर टाइम पर रेन भी होगी, बारिश भी होगी। At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. And उस टाइम पर जो राजा महाराजा थे, अगर वो जो है टैंक बना देते थे या फिर वाटर रिजर्वोयर्स बना देते थे, तो इस चीज़ को लोग बहुत ही प्रेज करते थे, क्योंकि वाटर की जो है अपनी एक प्रीशियस इम्पोर्टेंस है ना बेसिकली। एक टाइम पर हम ये देखते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान इल्तुतमिश आए थे ना, इनको बहुत ही ज़्यादा सराहा गया था, इनकी बहुत प्रशंसा हुई थी। सो ही वन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, मतलब इनको एक तरीके की यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली। क्यों? सो रीज़न ये है दैट सुल्तान इल्तुतमिश ने एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वोयर बनवाया था। कहाँ पर? आउटसाइड डेलिये कोना, राइट। तो इन्होंने डेलिये कोना के बाहर एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वोयर तैयार करवाया सुल्तान इल्तुतमिश ने, और जिसके बाद इनकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई, बहुत प्रशंसा इनको मिली, एंड इट वाज कॉल्ड द हौज ए सुल्तानी। तो
जैसे कि ये दिल्ली एक कोहना है, इसके बाहर बड़ा सा रेजरवोयर इन्होंने बनवाया जिसका नाम है हौज ए सुल्तानी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हौज ए सुल्तानी किसने बनवाया था? ये बनवाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। ये क्या था? ये लार्ज वाटर रेजरवोयर, जिसकी वजह से सुल्तान इल्तुतमिश को काफ़ी रिस्पेक्ट मिली। इसे किंग रेजरवोयर भी कहा जाता है। रेजरवोयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। सो कैन यू फाइंड इट ऑन द मैप 1 इन चैप्टर 3? तो चैप्टर 3 के मैप 1 में देखेंगे ना, आपको दिल्ली कोहना, हौज सुल्तानी, इसका आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कहाँ है। सो रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रेजरवोयर बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो राजा लोग थे, रूलर्स थे, ये वाटर टैंक्स, रेजरवोयर्स क्यों बनवाते थे? ताकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो आम जनता है, वो इस पानी को यूज़ कर सके। और ये राजा लोग जो भी टैंक या रेजरवोयर बनवाते थे, तो कोई बिग बनवाता था, कोई स्मॉल रेजरवोयर बनवाता था। लेकिन चाहे छोटा बनवाया जाए या बड़ा टैंक या फिर वाटर रेजरवोयर बनवाया जाए, यूज़ तो ये लोग ही करते थे ना, बेसिकली जो ऑर्डिनरी पीपल थे। और देखो बात ऐसी है, अगर आम जनता को बेसिक सी फैसिलिटी मिल जाए तो वो इसी में ही खुश हो जाते हैं। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रेजरवोयर्स वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल। अब देखो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि कई बार क्या होता था, ये जो ऐसे रेजरवोयर्स हैं या टैंक हैं, ये टेम्पल का ही पार्ट थे। तो जैसे गोल्डन टेम्पल के बाहर आपको ये रेजरवोयर दिख रहा है, ये है एक होली वाटर, एक पवित्र जल है ना। सो यहाँ पर इस तरीके से भी हमें देखने को मिलता है कि राजा महाराजा ऐसे भी रेजरवोयर्स को जो है बनवाया करते थे, बिल्कुल मॉस्क या फिर टेम्पल के बाहर। सो टेम्पल, मॉस्क के बाहर टैंक या वाटर रेजरवोयर्स को बनाया जाता था। नोट इन द स्मॉल टैंक इन जामी मस्जिद इन फिगर 7। तो यही हमने जामी मस्जिद को देखा, आप वहाँ देखेंगे वहाँ पर भी एक स्मॉल टैंक बना रखा है। गुरुद्वारा का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। गुरुद्वारा एक वर्शिप प्लेस है एंड एक कॉन्ग्रीगेशन प्लेस है सिख के लिए। कॉन्ग्रीगेशन प्लेस मतलब सिख जो है, सब लोग, सिख लोग यहाँ आते हैं, साथ में बैठकर पूजा करते हैं, मतलब भगवान का नाम लेते हैं आपने। ठीक है, the next part will complete in the next video. If you still have any doubt, you can leave your comments down below, and it would be highly appreciated if you take a moment and subscribe my channel and like this video. Thank you so much for watching this video. Till then, bye bye and keep learning.